साथियों नमस्कार। आजकल ट्रोल सबसे ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे नींबू के विषय में चल रहा है। नींबू एक ऐसी दैनिक वस्तु की चीज़ है जो सभी संप्रदायों में प्रयोग किया जाता है। आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और सबसे ज़्यादा खपत नींबू की है। कल नवरात्रि समाप्त हुई है और नींबू के बढ़ते हुए दामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पर नींबू लगभग 20 रुपये के ऊपर चला जाएगा। जिस प्रकार से प्याज अनार हो गया था, मनोज तिवारी ने गाना गाया था, प्याजुआ अनार हो गए, इसी प्रकार से मैं दिखाना चाहता हूं। मैं गोरखपुर के महवा मंडी में खड़ा हूं और ठीक मेरे हाथ में नींबू है। देखिए एक नींबू गिरा है, लगभग 20 रुपये का नींबू गिर चुका है। इस तरह से तमाम नींबू के थोक व्यापारी हमारे पास बैठे हुए हैं और मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहता हूँ कि दिखाएँ। ये हम लोगों के सामने नींबू की बोरियाँ लगी हुई हैं। बोरियाँ हैं यानी कट्टे हैं। एक कट्टे का वज़न इस पे लिखा हुआ है, लगभग ये 90 किलो है। इस तरह से तमाम ये नींबू की बोरियां पड़ी हुई हैं और ठीक हमारे सामने भैया थोड़ा सा आइए। है नहीं भैया, है नहीं। इनके जो थोक व्यापारी हैं नहीं हैं। और आज मैं दिखाना चाहता हूं, ये मंडी है और यहाँ नींबू क्या रेट चल रहा है कुछ बता सकते हैं? शायद बताइए भैया। आप बैठे हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए, नींबू आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है जी। नींबू पे तमाम फेसबुक व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। जी। क्या कारण हुआ कि जो 2 रुपये से 3 रुपये का नींबू बिकता था वो नींबू आज 10 रुपये का हो गया है? देखिए इसके 3 कारण हैं। पहले अपना नाम बताइए, अपने फर्म बताइए। मेरा नाम अमन है जी। ठीक है। मेरा कंपनी है LB लाल बहादुर सोनकर एंड कंपनी जी। सोनकर जी, क्या मुख्य कारण रहा है? इसके 3 रीज़न है। पहला तो डीजल में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जो भाड़ा कम था वो ज़्यादा हो गया है। दूसरा, नींबू कहाँ से आता है पहले थोड़ी बता। आंध्र प्रदेश से आता है ये, ठीक है। तो डीजल में जब वृद्धि होगी, आंध्र प्रदेश से गोरखपुर से गोरखपुर से आंध्र प्रदेश की कितनी दूरी होगी? 2600 किलोमीटर। 2600 किलोमीटर। पहले क्या भाड़ा लगता था, अब क्या भाड़ा लग रहा है? पहले भाड़ा था आपका 1,20 1,25, इस वक्त भाड़ा आ रहा है 1,80 1,95 2 लाख रुपए तक के भाड़ा हो गए। 2 लाख तक का भाड़ा हो गया। सबसे बड़ा जो है वो वृद्धि का कारण है डीजल। डीजल सबसे बड़ा वृद्धि का कारण है। दूसरी बात नवरातन और ये रोज़ा और गर्मी है ही है, तो तीनों मिलाकर वहाँ से आवक भी कम है। बारिश की वजह से वहाँ से फसल ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से महंगा हो रहा है। बारिश नहीं होने से कि बारिश होने से? बारिश होने से, ज़्यादा बारिश होने से जो माल पेड़ पे थे झाड़ पे वो गिर चुके हैं। अच्छा ठीक है, इसलिए आवक कम हो गई है। इस जैसे प्रतिदिन कितना नींबू खपता था, अब इस समय नींबू की कितनी खपत है? थोड़ा बताओ। खपत कम हो गई, महंगे होने की वजह से खपत कम हो रही है, बहुत कम हो गई है। जहाँ पहले 2-3 गाड़ी बिकती थी, अब 1 गाड़ी में ख़त्म हो जा रहा है। क्या नुकसान आपका हो रहा है खपत कम होने से, माल अधिक आने से? माल अधिक आ ही नहीं रहा, कम आ रहा है ना, इसी के लिए तो बना हुआ है। माल है ही नहीं है। देख पा रहा हूँ कि तमाम यहाँ गोदाम में आपके नींबू नहीं बिक रहा है। जो रेट है वो उस रेट पे भी नहीं बिक रहा है। तो अगर नहीं बिकेगा तो नींबू सड़ना शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल सड़ेगा। तो वो नुकसान कौन सा आएगा? वो नुकसान तो हम लोग को ही सहना पड़ेगा ना, और कौन सा आएगा? नुकसान सहना पड़ेगा। तो साथियों, कहीं ना कहीं व्यापारियों का भी दर्द है कि माल लगा करके पूंजी हम लगाए हुए हैं। और ठीक हमारे बगल में मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आंध्र प्रदेश AP 07 TM 8277 नंबर की ट्राला खड़ी है, जिसका किराया लगभग 1,20,000 से 2 लाख के बीच में जा रहा है। और इस महंगाई के दौर में हर आदमी त्रस्त है कहीं न कहीं प्रतिदिन वृद्धि के मार से। जो स्थानीय दुकानदार हैं, भैया ये बताइए, अगर देखा जाए तो एक नींबू की मूल्य यहाँ क्या गिरेगा? यहाँ पे गिरेगा 5 से 6 रुपया। ये फुटकरों में महंगा है, ठीक है। यहाँ से मंडी से हम लोग थोक में बेचते हैं, फिर यहाँ पे होलसेल में गया, होलसेल से फिर मार्केट में जा रहा है, ठीक है। जैसे 4% आप तो कुंटल से बेचते हैं नींबू? नहीं, हम तो बोरी से बेचते हैं, कुंटल ही समझ लीजिए। पर पीस क्या पड़ेगा अगर अंदाज देखा जाए आपके पास आने पर? 4.5 रुपया पड़ता है। 4.5 रुपया अगर मंडी का रेट है तो 6 रुपये जाहिर सी बात है कि ठेले पर बिकेगा। आजकल एक नया प्रचलन गोरखपुर में देख रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश से पहले देखा था नींबू किलो से बेच जाता था। क्या कारण रहा? नींबू किलो में लेना सस्ता है कि पीस पर लेना? दोनों ही बराबर है, कोई ऐसा बात नहीं। वो जोड़ के एवरेज बड़े रहता है तो वो जो है एवरेज के हिसाब से गिराते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे कब से गोरखपुर शुरू हो गया किलो वाला? यही इसी वजह से, महंगाई को देखते हुए। जिसको सोनकर जी का कहना है कि महंगाई को देखते हुए नींबू किलो के हिसाब से बिक रहा है। मैं मंडी में ही छोटे व्यापारियों को दिखाना चाहता हूं, जो छोटे व्यापारी हैं, और मंडी के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, लगातार यहाँ नींबू आया हुआ है, कच्चा नींबू है और कहीं ना कहीं लगातार लोग नींबू को ख़रीद रहे हैं। और चाचा नींबू क्या पीस है, क्या रुपये पीस है? 11 अभी मन्नी गिनने में लगे हुए हैं, भूल जाएंगे।
तो इन्होंने इशारा किया है। क्या नाम है आपका? सर्वेश गौड़ नाम है जी, सर्वेश गौड़। सर्वेश गौड़ जी, ये बताइए आपके नींबू काफ़ी छोटे छोटे हैं, मैं देखना चाहता हूँ। ये नींबू है हमारे हाथ में, ये क्या रेट है? 5 रुपये पीस बिक रहा है। छोटे नींबू किलो क्या रेट है ये? 400 रुपये किलो। हाँ, 350 रुपया। 350 रुपये किलो। पहले क्या रेट बिकता था ये नींबू? पहले वही 150-200 लगभग बिकता था, तो दूना रेट यानी हो गया, दुगना हो गया। दूना रेट हो चुका है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ हाथ में लेकर के। इसमें रस, नींबू में से रस निकले कि ना निकले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छे नींबू बगल में रखे हुए हैं और हर आदमी महंगाई से, जैसे हमने कहा, त्रस्त है। ये भी कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं। कहाँ से लाते हैं खरीद के नींबू आप? सामने से आंध्र प्रदेश से करते भी आंध्र प्रदेश से गोरखपुर आता है वैसे। और वहाँ से आप ले आते हैं? नहीं नहीं, हम बगल में से लेते हैं। बगल से लेते हैं। बगल जो सोनकर जी की दुकान है, जहाँ हमने न्यूज़ कवरेज किया था, वहाँ से लाते हैं और बेचते हैं। लगातार गाड़ियाँ आवक हो रही हैं और अब जो ख़रीदारों में जोश था वह ख़त्म हो चुका है। व्यापारी के पास माल पड़ा हुआ है। अगले का भी कहना है कि यदि नींबू नहीं बिकेगा तो नींबू सड़ जाएगा। तो कहीं न कहीं जो डीजल में आग लगी है वह इस महंगाई का मुख्य कारण है। खाने वालों की कमी नहीं है, रोज़ा लगातार चलेगा और नींबू एक बार न एक कहीं सरकार के विपक्ष में खड़ा होकर आंखें दिखाने की कोशिश करेगा। ABPS खबर के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, कैमरा पर्सन उद्दीप के साथ, महमा मंडी, गोरखपुर।